फ्रेंड्स, आई एम अनु भारद्वाज। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं तो काइंडली लेक्चर्स को देख लीजिए, क्योंकि जब आप एक अगला लेक्चर करते हैं तो प्रीवियस देखा होता है तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनरी और शेड्यूल। अब आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। सो बहुत ईजी टॉपिक है, सो इसको स्टार्ट करते हैं। A questionnaire or schedule is a list of questions relating to the problem under investigation. Questionnaire और schedule क्या है? एक list of questions होती हैं relating to the problem. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के टाइम जो प्रॉब्लम्स है that is the list of questions जो है वो प्रिपेयर किए जाती हैं। अब कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं should be followed while designing और drafting। लेकिन क्वेश्चनरी जो है हम ड्राफ्ट करेंगे या लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे वो एक टेक्निकल जॉब है। उसके लिए जिसने भी ये काम करना है वो स्किल होना चाहिए, उसके अंदर स्किल होनी चाहिए, टैक्ट्स होने चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए, तभी वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर सकता है। सो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं वाइल ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग के टाइम। पहला आता है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर का मतलब क्या है? अ पोलाइट जो है, वेरी पोलाइट कवरिंग लेटर जो है एक रिस्पोंडेंट को भेज दी जाती है अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल होंगे, क्लियर होंगे, ठीक है। और अगर मेल क्वेश्चनरीज हैं, मतलब मेल के थ्रू जो हम कर रहे हैं, तो हमारे पास उसमें क्या है, हम एक स्टैम्प एंड बैलप जो है कवरिंग लेटर जो है वो साथ भेज देते हैं। और ये जो है बेसिकली जो वेरी सिंपल और इजी जो है इसमें है। हाँ, लेकिन इसमें एक और बात है कि अगर आप इसमें क्या है कुछ इंसेंटिव्स दे सकते हैं, ठीक है ना। लाइक आप किसी को अगर आप चाहते हो कि मेरे को क्विक रिस्पांस मिल जाए तो आप उस पर्सन को आप कह सकते हो कि भाई मैं तुझे फ्री गिफ्ट्स दूंगा, कूपन्स दूंगा, तो एक क्या है इंसेंटिव्स भी आप उनको प्रोवाइड कर सकती हो। पहला था हमारा कवरिंग लेटर। सेकेंड जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज द डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चंस। कि डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि क्वेश्चंस किस तरह का है हमारा, ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है, क्या इंक्वायरी है, उसके रिलेटेड हमें जो है वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। अब जो क्वेश्चंस जो हमने प्रिपेयर करने हैं वो कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं? जैसे सिंपल और ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस। सिंपल और ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, लाइक यस नो, राइट रॉन्ग। जैसे मैं किसी को पूछूं डू यू हैव अ कार, तो अगर तो उसके पास होगी वो मुझे बोलेगा यस आई हैव, अगर नहीं होगी वो कहेगा नो, राइट। तो आप यस नो राइट रॉन्ग क्वेश्चंस भी फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव द एमसीक्यूज। अब आपको तो भी पता है एमसीक्यूज क्या है। आपके हर एग्जाम में पहला पार्ट जो आता है वो एमसीक्यूज का ही आता है, जिसमें दैट इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया जाता है, नीचे 4 ऑप्शंस दी जाती है और आपको जो भी उसमें सिलेक्टिव है, जो उसका राइट ऑप्शन है, उसको यू हैव टू मार्क इट। नेक्स्ट यू हैव द स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अब वो कहते हैं अगर क्वेश्चंस में जनरल क्वेश्चन से स्टार्ट करूं और प्रोसीड करना चाहती हूँ कुछ स्पेसिफिक टर्म पर, मतलब कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। जैसे मैं किसी को पूछूं आर यू मैरिड, तो वो स्पेसिफिक हो गया ना। आर यू एम्प्लॉयड, तो स्पेसिफिक हो गया। सो आप कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस भी फ्रेम आउट कर सकती हैं, लाइक जैसे आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप एम्प्लॉयड हैं, राइट। नेक्स्ट ओपन क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जब जो रिस्पोंडेंट है वो अपने वर्ड्स में उस चीज का आंसर देगा। जैसे मान लो मैं किसी को पूछती हूँ व्हाट इज योर मंथली सैलरी, ठीक है, मंथली इनकम कितनी है, तो भाई जितनी उसकी सैलरी होगी या इनकम होगी वो उसी का ही आंसर देगा ना हमें। सो दैट इज द ओपन क्वेश्चंस। उसके बाद जो हम जनरल प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग के टाइम, तो हमने क्या किया, हमने कवरिंग लेटर के बारे में पढ़ा। डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चंस के अंदर हमने देखा कि सिंपल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम पूछ सकते हैं, और ओपन क्वेश्चंस। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कहते हैं क्वेश्चंस कितने पूछने चाहिए, तो क्वेश्चन शॉर्ट पूछो, डोंट आस्क द लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट होने चाहिए और इजी होने चाहिए, और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो मत पूछो। सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चंस, अगेन वही बात आ गई कि सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चंस पूछो, कि ऐसे क्वेश्चंस पूछो जिससे जो रिस्पोंडेंट है उसका ब्रीफली वो आंसर दे सके और वो क्वेश्चंस उसको क्लियर भी हो। नेक्स्ट अवॉइड कैलकुलेशंस, क्वेश्चंस रिगार्डिंग कैलकुलेशंस, कि हमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं जिससे क्या है जो रिस्पोंडेंट है वो कैलकुलेशन करने बैठ जाए। लाइक मैं अगर किसी को पूछूं भैया कि एनुअल सैलरी कितनी है, एनुअल इनकम कितनी है, तो भाई वो एक अपनी मेमोरी में उस चीज को रिकॉल करेगा। तो हमें ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड ही करना चाहिए।
उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज द अवॉइड क्वेश्चन यूजिंग डबल नेगेटिव्स। डबल नेगेटिव्स क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, लाइक ऐसे क्वेश्चंस नहीं आपने पूछने की डोंट यू, वोंट यू, ठीक है ना। सिंपल आप पूछो डू यू थिंक स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, तो इस तरह के आप क्वेश्चंस पूछो। डबल नेगेटिव क्वेश्चंस डोंट आस्क द डबल नेगेटिव क्वेश्चंस। नो पर्सनल क्वेश्चंस, कोई पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, राइट, कि जिससे किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट हो, किसी कोई मतलब पर्सन इरिटेट हो जाए। सो ऐसे क्वेश्चंस जो है मुझे नहीं पूछने हैं। यू विल नॉट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड। क्वेश्चंस जो है वो एक लॉजिकली अरेंज्ड होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मान लो मैं किसी को पहले पूछ रही हूँ अरे भाई तुम्हारी मंथली इनकम कितनी है या तुम्हारी एनुअली कितनी है, बाद में मैं उसको पूछूं आर यू एम्प्लॉयड और नॉट, ये थोड़ी देर बाद में नहीं, पहले तो मैं उसको पूछूंगी भाई तुम एम्प्लॉयड हो कि नहीं हो, ठीक है ना। फिर मैं उसको पूछूंगी भाई तुम्हारी मंथली इनकम कितनी है। सो लॉजिकली पूछने चाहिए क्वेश्चंस हमें। प्रॉपर डिविजन्स और सब डिविजन्स होनी चाहिए, कि प्रॉपर क्वेश्चंस की सब डिविजन्स होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रॉपर उसके जो है डिवीजन होनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन पहले हैं, कैसे हैं, प्रॉपर डिवीजन होनी चाहिए, नंबरिंग होनी चाहिए क्वेश्चंस की। इंस्ट्रक्शंस टू द इन्फॉर्मेंट, जो इन्फॉर्मेंट है, ठीक है ना, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। टर्म्स, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द टर्म्स, यूनिट्स, इसके रिलेटेड हमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देनी है। क्रॉस एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं। मान लो किसी की एज बताइए तो मैं उसके डेट ऑफ बर्थ से उसकी एज एक बार दोबारा चेक कर सकती हूँ, तो एक क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए। क्वेश्चनरीज शुड बी अट्रैक्टिव, क्वेश्चंस जो देखने में ना बड़े अट्रैक्टिव होने चाहिए। अच्छा पेपर यूज करो, गुड क्वालिटी का पेपर यूज करो, अट्रैक्टिव हो क्वेश्चंस की, देखकर भी मजा आए भी, आंसर देना है हमने, तो इस तरह का क्वेश्चंस जो है आपको क्वेश्चनरी शुड बी अट्रैक्टिव। प्री टेस्ट क्वेश्चंस को पहले प्री टेस्ट कर दो कि अगर हमें लगता है कि हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है क्वेश्चंस में, तो आप उस क्वेश्चंस में मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, ठीक है। सो ये हमारे थे जो हमने ड्राफ्टिंग करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, दैट इज द जनरल क्वेश्चनरीज जो हम करेंगे। सो अब हमारे पास कुछ ऐसे आते हैं जैसे कि क्लोज एंड क्वेश्चंस भी होते हैं, क्लोज एंडेड भी होती है, स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं। वी ऑल्सो हैव द क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और क्लोज एंडेड को आप क्या कह सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड, और दैट इज इसे आप कह सकते हो अनस्ट्रक्चर्ड। अब भाई क्लोज एंडेड में और ओपन एंडेड क्या है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो टू वे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज फॉर्म हो सकते हैं जो बहुत इजी है स्कोर करने, बिकॉज आपको ऑप्शंस दिए, एनालाइज करना उसको बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं ना उसे हम स्कोर नहीं इजीली कर सकते हैं, राइट, वी कांट स्कोर इट, उसको प्रॉपर्ली हम नहीं कर सकते हैं, एनालाइज नहीं प्रॉपर कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड उसे हम क्वेश्चंस कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चनरी और शेड्यूल। बहुत इजी है, आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद जनरल प्रिंसिपल्स शुड बी फॉलोड बाय डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग। कौन कौन से प्रिंसिपल्स मुझे फॉलो करने हैं वो सारे आप इजीली अपनी लैंग्वेज में आई थिंक आप एलैबोरेट कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत इजी कंसेप्ट है। ओके, सो स्टूडेंट्स आप प्लीज ये लेक्चर अच्छे से देखिए, बुक में आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट मिल जाएगा। आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, राइट। और प्रीवियस लेक्चर्स को हमेशा देखिए साथ साथ, क्योंकि आपको अगले लेक्चर के लिए एक बेनिफिट मिल जाता है। सो स्टूडेंट्स आई होप आप मेरे लेक्चर्स देख रहे होंगे, और इफ यू लाइक माई लेक्चर्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब माई चैनल। सो गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।